हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फाइनली हमने आपके लिए बताया कि बच्चों को मेन हमारा मोटिव ये है कि जो बच्चा पहली बार सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहा है या फिर ईयरली एग्जाम देने जा रहा है, अपने ग्रेजुएशन का या फिर एग्जाम दे रहा था, उसका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था, काफी परेशान आप लोग रहते हो। तो आज वो सारी चीजें मैं लेकर आया हूँ सर आपके बारे में कि भाई कैसे आप यहाँ पे सेमेस्टर कॉपी कैसे लिखेंगे, कैसे आप गलती क्या करते हो, कैसे फ्लो चार्ट बनाओगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी पूरे कॉपी को लिखने के लिए, वो सब चीजें बात करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी बीए के लिए और आपके एलएलबी बीए एलएलबी के लिए हमने वीडियो बनाई थी। बीकॉम के बच्चे काफी परेशान थे क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बीकॉम के लिए जाना जाता है। ये सबसे जो आपका डिमांडिंग जो कोर्स होता है हमारा, वो बीकॉम का होता है। ठीक है, बीकॉम बच्चे काफी प्यार काफी सपोर्ट करते हैं इस प्लेटफॉर्म को, और कैसे उनको हम भूल जाते, कैसे उनको हम छोड़ देते। यानी आपकी बात कर रहा हूं मैं, अब बीकॉम कर रहे हो ना, तो कोई भी ईयर आपका हो, कोई भी सेमेस्टर आपका हो, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ध्यान सुनना सर, ये जो बीकॉम में आपका अगर अच्छा स्कोर नहीं आता है, बहुत बच्चों की बैग लग जाती है, बहुत बच्चों को बस ऐसा लगता है भाई कि बस पास करके छोड़ दिया गया है, तो वो आपकी गलती इस देखने के बाद ये नहीं करोगे। आप कॉपी हिंदी में लिखते हो या फिर इंग्लिश में लिखते हो, दोनों लैंग्वेज में कॉपी को लिख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों लैंग्वेज में आपको अच्छा नंबर मिलता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में नंबर अच्छा मिलेगा हिंदी वालों को कम मिलेगा, नहीं। बस आपकी जो स्किल है, जो आपका फॉर्मेट लिखने का, वो आज समझ जाओगे तो आप सभी लोगों को एक अच्छा बेनिफिट, एक अच्छा स्कोर आप लेकर जाने वाले हो अगले सेमेस्टर। ठीक है, चलिए बताएं सर सबसे पहले कि वाई गुड कॉपी राइटिंग मैटर, यानी कि आप लोग की जो अच्छी कॉपी लिखना मैटर क्यों करता है, मतलब भाई कि ये लिखना जरूरी क्यों है, ये भी आपके मन में सवाल होगा। सर देखो, आपका जो एग्जामिनर है उस पर इम्पैक्ट के लिए, ठीक है, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं हम लोग, तो कॉपी आपका पहला इंप्रेशन होता है आपके एग्जामिनर के सामने। इसके बाद आपको बेटर मार्क यानी अच्छा नंबर चाहिए, तो कॉपी को आपको अच्छा लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन, यानी कि अगर अपने नॉलेज को आप लोग अपने जो यहाँ पे स्किल है उसको अगर दिखाना चाहोगे, भाई कम्युनिकेशन का एक माध्यम है आपकी कॉपी। अगर मान लो दो टाइप के एग्जाम होते हैं ना, पहले आप समझ लो भाई कि एक आपका होता है सर वाइवा, एक आपका क्या होता है, एक आपका वाइवा होता है, और दूसरा आपका होता है थ्योरेटिकल एग्जाम आपका होता है। वाइवा में कॉपी मैटर नहीं करती है, वाइवा में बहुत अच्छा लिख लिए और सामने अपने आपको प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, मुंह से अच्छा बोल नहीं पाओगे, तो आपको नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन जो थ्योरेटिकल एग्जाम कॉपी लिखते हो, उसमें आपका बोलना मैटर नहीं करेगा, कितने अच्छे से कितने बारीकी से आपने चीजें मेंशन की है कॉपी में, वो मैटर करेगा। तो इसलिए आपकी कॉपी जो होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है। कॉपी जो होती है आपकी बोलनी चाहिए, कॉपी का जो प्रोनाउंसिएशन हो बहुत बेटर हो, उसकी लुक अच्छी हो, जैसे चेहरे को सजाते हो, समझ लो जो आपका चेहरा है वो आपकी कॉपी है एग्जामिनर के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए कॉपी को बेटर रखो, कॉपी का अच्छा लिखना, कॉपी का अच्छा दिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए भाई कॉपी की वैल्यू क्या है, अच्छा नंबर आपको कॉपी देगी, ना कि आपकी शकल, ना कि आपकी पर्सनालिटी, ना आपका कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा नंबर आपकी कॉपी देकर जाएगी, कॉपी को जितना बेटर सजाओगे, अच्छे से लिखोगे, उतना अच्छा नंबर लेकर जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सर है कि जो सर हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आंसर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आप सभी लोग पता भाई थ्योरेटिकल यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखने जाओगे, आपके पेपर में अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ रहा है भाई, 2 से 3 पन्ने आपको लिखने हैं, तो स्ट्रक्चर बनाओगे तो मैक्सिमम पेज तक आप पहुंच पाओगे, और टॉपिक देखने में, आंसर देखने में भाई बहुत ही स्ट्रक्चर वे लगेगा और अच्छा स्कोर देकर जाएगा। उसके पहले एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, देखो ये प्लेटफॉर्म सर आप लोगों ने बनाया है और आप लोगों की सारी समस्याएं मुझे अच्छे से पता है भाई क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पता है, यहाँ पे जो भी टीचर कॉमर्स में आपको पढ़ाते हैं उन सभी लोगों के साथ बैठ के, जो प्रोफेसर आपके कॉपी चेक करते हैं उनके साथ हमने पूरा यहाँ पे उनके माइंडसेट को देख के ये वीडियो मैं आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। पता है यहाँ पे ऑलरेडी आपके अमृत सर जो कि ऑलरेडी सीएस यहाँ पे फाइनलिस्ट है, आपकी यहाँ पे सिमरन मैम जो ऑलरेडी यहाँ पे बीकॉम एमकॉम पीएचडी का उनकी 3 से 4 पेपर पब्लिक हो चुके हैं। सिमरन मैम यहाँ पे अब जान लिया आपने, साक्षी मैम को जानते हो भाई, 4 से 5 उनके बुक्स पब्लिक हो चुके हैं ऑलरेडी, वो पीएचडी कर चुकी हैं और अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट प्रोफेसर भी आपके यहाँ पे विश्वविद्यालय में वो पढ़ा रही हैं, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ पे टीचर देखने को मिलता है। और उन सभी लोगों से बात करने के बाद, उन सभी की बातों को सुनने के बाद फाइनली मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक, हवा हवा में कुछ यहाँ बोलता नहीं हूँ। पहली बात देखो, ये अभी आप कॉपी लेते हो ना सर, ये अभी कॉपी होती है, ठीक, ये अभी कॉपी हो गई ऐसे, ठीक, ये मान लो पूरा पेज आपका हो गया, ये पूरा पेज आपका हो गया, ठीक, ऐसे कॉपी आपकी होती है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, स्केल लेकर जाते हैं, स्केल लेकर तो जाएंगे और करेंगे क्या सर, कॉपी को कम लिखना पड़े मुझे, वो एक लाइन इधर मारेंगे, एक लाइन इधर मारेंगे, ठीक है, तो एक लाइन इधर हो गया, एक लाइन इधर हो गया, तो ये क्या होगा भाई, कॉपी अब क्या बचा, ये स्पेस आपके पास बचा हुआ, इतना लिख के वो चले आएंगे भाई, एग्जामिनर भी समझ रहा है भाई ना,
तुम कंजूसी कर रहे हो, लिखना चाहते नहीं हो, नंबर तुमको उतना क्यों मिलेगा? इसीलिए आप लोग एक काम कर सकते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ये लाइन मत मारो, ठीक है? जो ये लाइन आप क्लिक कर रहे हो ना, ये वाली लाइन, इसको आप मत करो। एक लाइन आपने साइड में ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है, एक लाइन आपने ले लिया, यहां से प्रश्नोत्तर लिखो, ठीक है, यहां से प्रश्नोत्तर लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर लिखो, पूरी कॉपी लिखते चले जाओ, इस साइड पूरा आओ, ठीक है, ठीक है। एक साइड आपने लाइन कर दिया, ये एरिया आप छोड़ सकते हो। अगर आप पेपर में अगर लाइन ऑलरेडी इधर है तो भाई ठीक है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप एक लाइन साइड में दे सकते हो, क्योंकि कॉपी फोल्ड करने के बाद ये स्पेस जो होता है वो खाली होता है, इसलिए देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा कॉपी। एक साइड आप स्केल से अपनी एक लाइन एक मार्क कर सकते हो, ठीक। अगर बहुत सारे जो कॉलेज होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, उसमें ऑलरेडी ये लाइन बनी हुई आती है। चीजें क्लियर हो गई? दोनों साइड लाइन नहीं करोगे भाई स्पेस कम करने के लिए, भाई चीज जो ऐसी काम करो जो सामने वाला समझ ना पाए, गलती करोगे पकड़े जाओगे। चलो ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं स्ट्रक्चर बारे में बात कर रहा था सर आपके लिए। तो देखो स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, जैसे पहले आप प्रस्तावना लिखोगे, मतलब आपको इंट्रोडक्शन देना है, डिफाइन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, जो आपका कॉन्टेक्ट है, इसको आपको आंसर जो भी आपका है उसको इंट्रोडक्शन में अच्छे से लिखोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, मुख्य भाग, यानी कि यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अगर मान लो कोई कॉपी लिख रहे हो, आपने एक पेज क्या किया, एक पेज पे आपने पूरा एक हेडिंग दिया हुआ है, पूरा पेज भर दिया, फिर सेम हेडिंग के साथ कोई हेडिंग नहीं दिया आपने, फिर पूरा पेज यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, पूरी यहाँ पे मुख्य भाग जो हेडिंग है वो आप निष्कर्ष कंक्लूजन लिखते चले जा रहे हो, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे लिखते चले गए। इससे क्या लग रहा है भाई, तुम रट्टी रटाई चीजें लिख रहे हो, तुमको बहुत डीप नॉलेज नहीं है, क्योंकि तुमने कोई सब हेडिंग नहीं दी, कोई तुमने यहाँ पे पॉइंट नहीं मेंशन किया है, एक हेडिंग दी है, उसके बाद हम सारा पेज भरते चले जा रहे हो। इससे चीजें क्लियर हो जाती है भाई कि तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तुमको पूरी चीजें पता नहीं। मैं अभी एग्जांपल दूंगा कैसे लिखना होता है, अभी मेरी बात ध्यान सुनो। जो मैं बताने वाला हूँ, बीकॉम के फील्ड में कोई भी प्लेटफॉर्म ढूंढ लेना, कभी इतना इतना कॉन्सेप्ट, इतना चीजें क्लियर मिल जाए तो आके कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अब देखो मैं बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने मुख्य भाग लिखा, यानी हेडिंग सब हेडिंग दिया। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, जो आपके यहाँ पे जो आपके की पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एंड विद स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। उसके माध्यम से क्या करना है, आपको अपने आंसर को एंड करना है। अभी एग्जांपल दूंगा, आगे समझ में आएगा तुमको। देखो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे ये लिखा गया भाई कि जो आप लोग का भाषा जो शैली यानी लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल पे क्या होगा भाई, एकेडमिक जो राइटिंग होती है, देखो सिंपल क्लियर लैंग्वेज लिखो, प्रोफेशनल टोन बनाओ, और एवॉइड यहाँ पे इनफॉर्मल लैंग्वेज, यानी इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज मत करो, फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करो, क्योंकि तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तुम एक आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीकॉम देने जा रहे हो भाई, प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर दिखना चाहिए, आपके अंदर दिखना चाहिए। लेकिन अगर आप मान लो कॉपी भी लिख रहे हो तो कॉपी पे जो आपके स्टेटमेंट है, जो लाइनें, वो भी प्रोफेशनल दिखनी चाहिए, ठीक। फिर आपका यहाँ पे पॉइंट वाइज आंसर लिखो, शॉर्ट पैराग्राफ बनाओ और यूज बुलेट पॉइंट, ठीक है। एक आपको टिप्स भी दिया गया है, इंक्लूड डायग्राम, टेबल्स एंड फ्लो चार्ट टू मेक आंसर विजुअल। मतलब क्या होता है पता है भाई आपको, ये आपको क्यों बोलता है? अगर आपको चीजें मान लो कि ये मैंने मेंशन कर दी, ठीक है, अब बताओ ये विजुअल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये क्या भाई, ये आपको एक ब्लैंक पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, ब्लैंक पेज आपको दिख रहा है। अगर मैं केवल इसको हटा दूं और केवल पेज लिखूं तो आपको चीजें क्लियर आएंगी? नहीं आएंगी। इसको देख कर भाई ब्लैंक पेज है, ये पैराग्राफ है, ये चीजें हैं, तो विजुअलिटी मुझे दिख रही है, विजुअल है, इसीलिए मैं इसको समझ पा रहा हूं। इसलिए आपको अगर विजुअल अपने पेपर को, कॉपी को बनाना है और कॉमर्स के स्टूडेंट हो भाई, फ्लो चार्ट आपका आपका इंक्लूड डायग्राम, जो आपका यहाँ पे टेबल्स है, इसको आप मेंशन करो अपने कॉपी में, जिससे कॉपी और खूबसूरत अच्छी दिखेगी। आगे मैं फिर बात करूंगा, अभी ये टॉपिक्स मैं ऐसा सा लेकर आया हूं भाई कि देख के तुमको क्या होगा, मजा आएगा, आपको ध्यान सुनते रहो। देखो एक मिनट रुकेंगे, हाँ यहाँ पे आगे थोड़ा सा आएंगे, विजुअल एलिमेंट हो गया। देखो ये मैंने क्या किया सर, ये मैंने आपके लिए सैंपल आंसर फॉर्मेट लेकर आया है, मतलब कि सैंपल कैसे एग्जाम को लिखोगे उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा सैंपल दिया है कि मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स, यानी कि आपको मार्केटिंग बारे में एक्सप्लेन करना, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे भाई मार्केटिंग को एक्सप्लेन करना। मार्केटिंग कैसे करोगे, पहले आपने क्या किया भाई, इंट्रोडक्शन दिया कि मार्केटिंग यहाँ पे क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो किया। फिर मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती है, आप देखो ये आपका हेड सब हेडिंग हो गया, ये आपके बुलेट पॉइंट हो गए। अगर ये बुलेट पॉइंट दोगे तो भाई क्लियर है, आप मेंशन है भाई कि ये आपने मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन दिया, इसके बाद आप सीधे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, यहाँ पे प्रमोशन, ये सब कुछ आपने बता दिया। अगर मान लो अगर ये चीजें आपकी नहीं होती और भले ही आपको सारी चीजें अपने प्राइस, यहाँ पे प्लेस, इंफॉर्मेशन सब कुछ एक ही मिक्स कर दिया होता, सारी चीजें समझ में नहीं आती और एग्जामिनर को लगता है भाई कि ये कहीं से नकल मार रहा है या फिर ऐसे रटी रटाई चीजों को यहां मेंशन कर रहा है। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि भाई बुलेट पॉइंट्स आपको सब हेडिंग्स मेंशन करनी है। हेडिंग लगा दिया भाई कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन था, ये आपकी हेडिंग बन गई। इंट्रोडक्शन डालोगे पूरा लिखना, फिर अपने जो बुलेट पॉइंट है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग बुलेट पॉइंट्स होंगे, अलग अलग सब हेडिंग्स होंगी, उसको आपको मेंशन करते हुए चलना है।
मान लो कि आपको डायरेक्टर आ गया, मान लो डायरेक्टर आपका आ गया भाई, यहाँ पे डिफाइन डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या होता है, तो डायरेक्टर कैसे मेंशन करोगे सर कि व्हाट इज डायरेक्टर, डायरेक्टर मेंशन करें भाई डायरेक्टर क्या होता है, पूरा इंट्रोडक्शन उसका दिया, फिर कितने प्रकार के डायरेक्टर होते हैं वो मेंशन किया, और फिर आपने क्या कर दिया, पूरा अपने कंक्लूजन में मेंशन कर दिया भाई कि डायरेक्टर अगर नहीं होता या फिर डायरेक्टर का प्रॉफिट क्या होता है, डायरेक्टर मतलब किस प्रकार से बन सकते हैं, वो सारा स्ट्रक्चर बता दिया, डायरेक्टर का A to Z आपने बता दिया भाई ना। फिर आपको अगर 5 नंबर का या फिर 15 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें 15 में 15 क्यों ना मिले, मैं ये जानना चाहता हूं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, चलो 1 नंबर तुम काट लो, जाओ मैं दान दे दिया, तो 14 नंबर क्यों नहीं मिलेगा आपको, अगर इतनी चीजें मेंशन की है, इंट्रोडक्शन बताया, टाइप ऑफ डायरेक्टर बताया, डायरेक्टर का पूरा यहाँ पे कंक्लूजन बता दिया, क्या नहीं मिलेगा भाई आपको, नंबर क्यों नहीं मिलेगा। उसी पे मार्केटिंग पूछ दिया, इंट्रोडक्शन दिया, मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है मार्केटिंग, उसके बाद मार्केटिंग अंदर क्या क्या चीजें प्राइस आती है, प्रोडक्ट आता है, प्लेस आता है, पर यहाँ पे प्रमोशन आता है, आपको यहाँ पे प्रमोशन करोगे मार्केटिंग होगी, आपका प्लेस मैटर करेगा भाई, कहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, कहाँ पे आप बेच रहे हो, प्राइस मैटर करेगा, प्राइस कम है ज्यादा, उस पर भी आपकी मार्केटिंग में इंपैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट आपका सस्ता है, अच्छा है, खराब है, कैसा है, उस पर मैटर करेगा। तो भाई सब चीज आपने क्लियर कर देना भाई, मार्केटिंग के बेनिफिट क्या होंगे पूरा बता दिया, फुल हेल्प कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका चार आपने फ्रेम बताया हुआ है, फ्रेम किस प्रकार से आपको हेल्पफुल है, पूरा कंक्लूजन दे दिया भाई, इस पे पूरा नंबर मिलेगा नहीं तो कहां जाएगा नंबर। इसलिए बोलता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, यहां से आप सभी टीचर से पढ़ोगे, अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे, तो भाई आपको अच्छा नंबर मिलेगा, कॉपी आपको पूरी भर जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखोगे अच्छे से बारीकी से लिख के जाओगे, बस टीचर अच्छा होना चाहिए, आपके माइंडसेट का होना चाहिए, उसको आप ध्यान से देख लेना, उसके बाद कुछ चीजें करना। अगर आपको टीचर पे शक हो भाई, देखो ये आपका टारगेट सेमेस्टर है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, इतना अच्छे से अगर आप चीजें समझ पा रहे हो हमारी बातें, तो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पढ़ाई इससे अच्छे से होती है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ बारीकी से ना, इससे बेहतर तरीके से कोई भी टॉपिक आपको समझाया जाता है। देखो विश्वास ना हो, आप आओ पॉपुलर वीडियो में आओ, मैंने क्या बोला आपसे कि बीकॉम यानी देखो बीएससी में 1 महीने में 63,000 से अधिक बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं। यहाँ पे देखो सर ने यहाँ पे लॉ ऑफ अकाउंट पढ़ाया था, ठीक है, बीकॉम 4 सेमेस्टर के बच्चों के लिए, यहाँ पे देखो 40,000 बच्चे इसको देख चुके हैं। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग 31,000, बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इनकम टैक्स, मतलब जो भी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, जो भी देखोगे भाई, ये टॉप जो वीडियोस मिलेंगे सारे बीकॉम की, कॉमर्स की मिल रही है आपको। मतलब आपको समझना पड़ेगा सर कि जो भी यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो में आओगे तो आप देखो लगातार आपकी क्लासेस चल रही है, मान लीजिए आप देखो नीचे आप आओगे स्क्रॉल करते हुए, तो मैं दिखा दूं आप लोग को, 1 मिनट देखो, ये माइक्रो इकोनॉमिक एलयू बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का मैम ने पढ़ा रहा है यहाँ पे, क्लियर आगे बढ़ोगे यहाँ पे तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आप देखोगे, इस प्रकार से लगातार जो क्लासेस होंगी आप देखो यहाँ पे जो साक्षी मैम आपको कंपनी लॉ पढ़ा रही है, तो ये सारे क्लासेस किसके लिए, आपके लिए है ना। ये जब क्लास देखोगे आपको समझ में आएगा भाई किस लेवल की यहाँ पे पढ़ाई होती है, किस लेवल का कंटेंट डिलीवर होता है, तब खुद समझ जाओगे भाई। मैं बोलने से मैं अपने मुंह अपनी बड़ाई करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी करना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छी चीजें आपको बाद में दिखती है, बाद में समझ में आती है, सेमेस्टर में जब खराब करके आओगे, अगले सेमेस्टर में भाई इस प्लेटफॉर्म मिलेगा, मैम मिलेंगी, सर मिलेंगे, तो बाद में अफसोस करते हो, उसको ध्यान रखना सर। थोड़ा अगर डाउट होगा सर तो आपको मैं इस चीज को अगर मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं तो आप खुद समझ जाओगे भाई कि हाँ अगर सर सही बोल रहे हैं कि बाद में अफसोस होता है या नहीं होता। मैं देखो आपके सामने लाइव प्रूफ में दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, अभी मैं दिखा दूं, रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा टाइम दो मुझे, बाकी मैं आगे भी बहुत सारे बुलेट पॉइंट है क्या आपको कॉमर्स में कॉपी अच्छी कर सकती है समझ। देखो सर मैम आपकी वजह से सेकंड सेमेस्टर में मेरा मार्क 350 प्लस आया सिर्फ आपकी वीडियो देखकर। शायद मैंने फालतू का बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के सीरीज बुक परचेज कर ली थी, बट थर्ड सेमेस्टर से सब्जेक्ट टॉपिक एंड देयर एग्जाम में जो आपकी वीडियोस देखकर ही जाऊंगा और यहाँ पे निसंदेह मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। ये लखनऊ विश्वविद्यालय का बच्चा था और आराम से इस प्रकार का स्टेटमेंट इसका है, बाद में पछताने से अच्छा है अभी आप सारी चीजें देख लो, सुन लो, समझ लो, ठीक। टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी क्लासेस यहाँ पे आती हैं उसको पढ़ते रहो। बाकी पूरे बैच को कैसे ज्वाइन करोगे, पूरा कंटेंट एक जगह चाहिए तो मैं लास्ट में बात करूंगा, उस पर टाइम आपका बिल्कुल नहीं लेगा। तो ये चीज समझ में आ गया भाई ना, मुझे बोला सिंपल पेपर मैंने आपको दिखाया है, इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद सर यहाँ पे क्लियर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि भाई जो आप गलतियां करते हो, क्या गलती करते हो पहले वो देख लो, ठीक है। गलती में आपका सर नो स्ट्रक्चर, कोई भी क्वेश्चन आंसर में स्ट्रक्चर आपका नहीं होता है, पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है पता ही नहीं आपको होता है, वो गलती नहीं करें, मैं बता दिया आपको। एग्जाम्पल्स आप मिस करते हो तो एग्जाम्पल्स को भाई मेंशन करो, यूज करो, ये आपका भाई स्किल कम्युनिकेशन जो आपकी टॉपिक होगा उसको बेटर करेगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद सीधे आप एग्जाम्पल को यूज करो और टू लेंथी मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर विदाउट रिलेवेंट, मतलब कोई भी ऐसा मत लिखो जो अब टॉपिक से रिलेवेंट ना हो। कॉपी भरने के चक्कर में पूरा आप यहाँ पे धजिया उड़ा दोगे, समझ जाएगा भाई टीचर, एग्जामिनर समझ जाएगा भाई बहुत बेकार है, इसको कुछ नॉलेज नहीं, बस कॉपी भरता चला जा रहा है। तो जो रिलेवेंट हो वही लिखो, बहुत लेंदी बनाने की कोशिश मत करना। मैं बोला लेंदी बन जाएगा ऑटोमेटिक जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे कोई चीज का, ठीक, इसको ध्यान रखना। कॉपी हिंदी इंग्लिश किसी भी लिख सकते हो,
आपको फ्लो चार्ट और जो आपका ड्यूल डायग्राम है, जो आपके टेबल्स हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से करो। बाकी सारी चीजें सर आपको एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह आपको मिल जाएंगी, आपको उसके लिए निश्चिंत रहना। ठीक है, आपका सेमेस्टर का जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पे सभी चीजें यानी कि जो भी आपको यहाँ पे लाइव क्लास हो गई, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, आपको क्लास नोट्स हो गए, पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से सारी चीजें समझाई जाती है। बस एक बार पढ़ लोगे ना, वो दिमाग में लाइफ टाइम के लिए फिट हो जाएगा। मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे अपने टीचर पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं बता नहीं सकता, और ये कॉन्फिडेंस आप लोगों ने ही दिया है। आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का सपोर्ट इतना था जिसका मतलब कभी उम्मीद नहीं थी, उतना आप लोगों ने प्यार इस प्लेटफॉर्म को दिया है। और बीकॉम बच्चों को तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आज अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे कोई टॉपिक तो आपको नंबर 1 पे टारगेट सेमेस्टर टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म ही दिखेगा, और यहाँ के टीचर ही आपको दिखेंगे। ये आपके भरोसा, आपका प्यार और ऐसे ही बना रहेगा भाई। आपका भरोसा, आपका प्यार जो आपने दिखाया है वो लाइफ टाइम ऐसे ही रहने वाला है, और हमेशा हर एक दिन अपने आप को हम और बेटर करते हुए चले जा रहे हैं। अब जो आज देख रहे हो कल इससे बेटर आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करेंगे कि ईमानदारी से बताना भाई, ऐसा कोई भी टिप्स आपको यूट्यूब पे कहीं कोई देने वाला था नहीं दिया होगा। पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, किसी भी वहां पे लैंग्वेज में कॉपी लिखो, लेकिन फ्लो चार्ट और विजुअलिटी पे ध्यान दो, विजुअल चीजें दिखाओ। बाकी कॉपी आपकी बहुत बेटर, बहुत सुंदर, सुरक्षित आपको दिखेगी, नंबर अच्छा मिलेगा। और मेरा आप लोगों के पास बेस्ट विशेष है, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे सारी चीज मिल जाएगी। इसके बाद भी कोई डाउट होता है, स्क्रीन में नंबर चल रहा है, और यहाँ पे हेल्प का सेक्शन भी दिया गया है मोबाइल ऐप में। यहाँ पे आके अपने सवाल जो है पूछ सकते हो। किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, लखनऊ डीडीयू, यहाँ पे बीर बहादुर सिंह, एमएसडीएसयू, किसी भी यूपी ऑल इंडिया में किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, ये बैच आपके लिए रामबाण होने वाला है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके बैच में नहीं दिख रहा है, तुरंत कॉल करो, आपका सब्जेक्ट शो करने लगेगा। थैंक यू सो मच।